सबा बाखैर। अल-सऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से खुद तलख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल के अंदाज़ में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। शहज़ादी के सवालात। क्या कोई शख्स शहज़ादी के 3 सवालात के जवाबात दे पाएगा? जानिए इस कहानी में। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था, तो हर तरफ खुशहाली का दूर दौरा था। मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके इस फरीज़ा को अंजाम देना चाहता था। लेकिन शहज़ादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि शहज़ादी शादी सिर्फ इस ही शख्स से करेगी जो शख्स शहज़ादी के 3 सवालों के जवाब देगा। आसपास की रियासतों से बहुत से शहज़ादे आए कि शहज़ादी के सवालों के जवाबात देकर शहज़ादी से शादी कर सकें, लेकिन सब नाकाम लौटे। इस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। इस नौजवान ने अपने बाप से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद एक आलम थे और बरसों से लोगों में दीन का इल्म फैला रहे थे। मल्के फारिस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े कारी और शहर का काजी भी इनका शागिर्द था। आज़म के बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिश देखी तो कहा कि बेटा, अगर तो तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। और बातें बनाएंगे कि एक आलम का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने वालिद से कहने लगा कि बाबा, बड़े बड़े शहजादे नाकाम होकर चले गए, तो अगर मैं भी नाकाम लौटा तो क्या हो जाएगा? ये तो एक मुकाबला है, कोई ना कोई तो जीतेगा ना। और शायद ये खुशनसीबी मेरे मुक़द्दर में हो और मैं जीत जाऊं। आखिर बाप को अपने बेटे की जिद माननी पड़ गई। आज़म अपने वालिद की नेक तमन्नाएं लेकर खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। जंगल की आग की तरह ये खबर भी शहर भर में फैल गई और लोगों ने महल का रुख कर लिया। मुकाबले के वक्त बादशाह का महल शहर के लोगों से खिच्चा-खच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पे बैठा हुआ था और मलका आलिया भी महल में बादशाह के साथ मौजूद थी। वज़ीर और दरबानों से लेकर अवामल नास सब लोग दरबार में जुमा थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल किया। शहज़ादी ने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर आज़म खामोश रहा और कुछ लम्हे बाद शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी। मलका आलिया ने कहा, शाबाश ए नौजवान, तुम पहले मरहले में कामयाब हो चुके हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी अपनी जगह से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी। ये करने के बाद शहज़ादी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। वक्त के बादशाह समेत हर दरबारी और मजमे की निगाहें आज़म पर थीं कि क्या आज़म इस मुश्किल सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं। इसी दौरान आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। मजमा बड़ी हैरत से आज़म के इस अमल को देखने लगा। इसी दौरान मलका आलिया बोली, ए नौजवान, मुबारक हो, तुमने अपनी ज़हानत का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का जवाब भी ठीक दिया है, और तुम ये मरहला भी जीत चुके हो। मलका का ये कहना था कि सख्ता की हालत में मौजूद सारा दरबार मुबारक हो, आज़म मुबारक हो की आवाज़ों से गूंज उठा। शहज़ादी के पूछे जाने वाले 2 सवालात किया थे और इनके जवाबात किया थे। हर शख्स यही सोच रहा था कि शहज़ादी ने किया पूछा और आज़म ने किया जवाब दिया। लोग इन सवालात और इनके जवाबात का मतलब जानना चाह रहे थे कि इसी दौरान शहज़ादी ने तीसरा सवाल भी कर डाला।
शहजादी अपनी नशस्त से उठी और तेजी से सीढ़ियों चढ़ने लगी और फिर वापस तेजी से सीढ़ियों उतरकर अपनी नशस्त पे आकर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीब व गरीब था। दरबार में हर तरफ खामोशी का पहरा था। लोगों के दिलों की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं कि क्या आज़म इस सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं। इसी असना में आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पे हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहब्बा मरहब्बा, ए नौजवान, मुबारक हो। मलका आलिया की आवाज़ सुनते ही शहजादी शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और बादशाह सलामत के चेहरे पे खुशी नुमाया होने लगी। महल मुबारकबादों से गूंजने लगा और लोग खुशी से झूमने लगे कि एक आलम का बेटा बाजी ले गया। आज़म ने दिल में अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा किया कि जिसकी मदद से आज आज़म को कामयाबी मिली और अपने आलम बाप को शर्मिंदगी से बचा लिया। बादशाह ने नौजवान से कहा, ए नौजवान, तुमने मलका आलिया को तो मुतमईन कर दिया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये सुनकर आज़म बड़े पर इतिमाद लहजे में बोला, ए बादशाह सलामत। शहजादी ने पहले सवाल में एक उंगली खड़ी करके बोला था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। तो मैंने जवाब में शहादत और साथ वाली उंगली खड़ी करके कहा कि मेरा अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम खुश हुए। ये सुनकर बादशाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इसके बाद आज़म ने कहा कि बादशाह सलामत, दूसरे सवाल में शहजादी ने तलवार चलाकर ये पूछा था, बताओ इस दुनिया में तलवार से भी बड़ा कोई हथियार है। तो मैंने जवाबन कलम को हवा में बुलंद करके कहा कि हाँ, कलम का वार तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। वाह नौजवान, माशाअल्लाह, तुमने हमें खुश कर दिया। वाकई तुमने साबित किया कि जाव जलाल, दौलत व हशमत के आगे इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। अब ये बताओ, तीसरा सवाल किया था। बादशाह ने बड़े प्यार से पूछा। आज़म आसमान की तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहने लगा कि शहजादी तेजी से सीढ़ियों चढ़ी और फिर इतनी ही तेजी से उतर कर वापस थक कर बैठ गई। इस सवाल में शहजादी ने ये पूछा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो नहीं थकी। तो मैंने जवाबान अपने दिल पे हाथ रखा कि दिल, क्योंकि दिल ही इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज़ है जो पैदा होने से लेकर मौत के आने तक मुतवातिर धड़कता रहता है और ज़िंदगी में कभी भी नहीं थकता। तीनों सवालों का मतलब और तीनों जवाबात का मतलब जानने के बाद बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा कि ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। बादशाह ने शहजादी की शादी एक आलम के बेटे आज़म के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और अपना फ़र्ज़ निभा दिया, जिस वजह से बादशाह परेशान रहता था। यूं आज़म और शहजादी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। इस बात से ये वाज़े होता है कि अल्लाह और इसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान ही हर मुश्किल में कामयाबी दिलवा सकता है। और दूसरा, कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक है। और तीसरा, दिल, क्योंकि दिल वाकई इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर तरीन हिस्सा है। इस पर कितने भी गम टोटी मुश्किलें आएं, लेकिन अगर आपका दिल अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो तो वाकई कामयाबियाँ आपका मुक़द्दर बन जाती हैं। जज़ाकल्लाह। बराए मेहरबानी कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार लाज़मी कीजिएगा। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फ़ातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह।